सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसका हर अपडेट हर रोज विद डिटेल और विद प्रूफ आपके सामने आसान जबान में देने के लिए हाजिर होता हूं और आपकी मोहब्बत भी मिल रही है। सारी दुनिया से हमें देखा जा रहा है और अच्छी बात यह है कि गोदी मीडिया पर आप टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर के सहारे बड़ी खबर जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो जानकारी मैं 10 बजे दूं तो ऐसा ना हो कि वो 3 दिन बाद 10 बजे आपके सामने आए। ठीक है। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ये है, अमेरिका झुक गया रूस के आगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो गया है। जी हाँ, मेरी ही रिपोर्ट के जरिए आपको पहले पता चल चुका है कि रूस ने एक डिमांड रखी थी, लिखित में मांगा था अमेरिका से। क्या मैं लिखित में दे कि जो पाबंदी हम पर लग रही है उसका असर हमारी और ईरान की दोस्ती पर नहीं होगा, हमारे और ईरान के बिजनेस पर नहीं होगा, हम ईरान के साथ किसी भी तरह से डील कर सकेंगे और व्यापार कर सकेंगे। दुनिया ये कह रही थी और इजराइल भी ख्वाब में नहीं सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा कि इस शर्त को मान लिया जाएगा। अगले दिन अपडेट ये आया, कहा गया कि ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक रुक गई है वो रूस की सिर्फ इस शर्त की वजह से है, जो कि अमेरिका ने इस वार्ता को रोक दिया है। अभी हम लोग यही सोच रहे थे, उधर से व्लादिमीर पुतिन के ऑफिशियल्स की तरफ से बड़ी जानकारी आ गई कि अमेरिका ने लिखित में हमको वादा कर दिया है, लिखित में दे दिया है कि रूस के ऊपर जितनी भी पाबंदी लगी है उसका असर ईरान और रूस के ऊपर नहीं पड़ेगा। ईरान और रूस और ईरान दोनों आपस में मिलकर जिस तरह से व्यापार करते थे करते रह सकते हैं, उस पर इन दोनों पर किसी भी तरह का हमारी पाबंदियों का असर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? रूस के मन की हो गई है और रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने जो अपनी बात दम से रखी थी वो मान ली है अमेरिका ने। अब सिर्फ गुब्बारा बचा है, अंदर अब कुछ नहीं है हवा के सिवा। दूसरी तरफ अब आपको बड़ी खबर एक और देता चलूं, अमेरिका ने धमकी दुनिया को दी है कि हम नजर रख रहे हैं कि कौन सा देश आर्थिक या किसी और तरीके से सहायता मदद रूस को पहुंचा रहा है। चीन से ये निवेदन किया है, अब धमकी नहीं दी है, चीन से ये निवेदन यानी रिक्वेस्ट किया है अमेरिका ने कि वो रूस की किसी भी तरह से कोई मदद ना करे। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि ये जो भी जंग चल रही है उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बात को बड़े हाईलाइट तरीके से कहा है कि हम उन सभी देशों पर बारीक नजर रख रहे हैं जो रूस की मदद कर सकते हैं। एक्सपर्ट का दावा यह है कि यह इशारा भारत की तरफ है, लेकिन अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर कुछ बोल सके। भारत के अंधभक्त जो कल तक अमेरिका को अपना बाप मानते थे वो आज इस बात को समझ ले कि रजाग्राफी जो कहता था वही हुआ। जिसका गू तुम खाते थे आज वो धमकी दे रहा है, इनडायरेक्ट धमकी दे रहा है। S-400 रूस से लेने से और भारत के मजबूत होने से तुम्हारे ही बाप को तकलीफ हुई और उसने पाबंदी लगाने का जिक्र किया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये इशारा भारत की तरफ था, लेकिन भारत भी चौकन्ना है और इवन भारत भी बहुत बड़ी बड़ी डील करने के लिए रूस से तैयार है, क्योंकि रूस ने पहले ही ऑफर कर दिया है। कल की रिपोर्ट आप देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि रूस ने काफी बड़े ऑफर रखे हैं, काफी हैवी डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट, तेल, गैस और दूसरी चीजों पर भारत के लिए रखा है। भारत ने यह भी कहा है, 2 ऑफिशियल्स ने भारत की तरफ से यह कहा है, जानकारी दी है कि हम अपना कुछ आंतरिक मैटर है उसका अरेंजमेंट करके और वो निपटा कर हम रूस के इस ऑफर को जरूर कबूल करेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि रूस पर यूके ने और नई पाबंदियां लगा दी हैं। रूस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन इस झटके से रूस को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ईरान के काफी क्लोज हो चुका है रूस। इतना ही नहीं दोस्तों, स्पेन में ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास खुद की याच है, $140 मिलियन की लग्जरी याच है, जिसको स्पेन ने कब्जे में ले लिया है, यानी जब्त कर लिया है। इसी के साथ आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि रूस ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन के खैरसन के पूरे शहर पर पूरी तरह से 100% कब्जा कर लिया है।
वहीं पर सही जानकारी रूस ने देते हुए बताया कि इस पर कब्जा करने के दौरान रूस के 6 फाइटर जेट, 7 हेलीकॉप्टर, 13 अनमैन्ड एरियल व्हीकल तबाह हुए हैं। यानी रूस ने जेन्युइनली बता दिया है कि हमने इस शहर पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन हमारा नुकसान भी भारी हुआ है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि 13,000 से ज्यादा हमने रूसी सैनिकों का खात्मा कर दिया है। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया था कि रूस के लगभग 30 साल के हथियार खत्म हो चुके हैं, जिसके मुताबिक डिटेल आपके सामने ये रख रहा हूं कि यूक्रेन से लड़ाई में 81 फाइटर जेट अपने गंवा चुका है और 95 फाइटर एडवांस हेलीकॉप्टर रशिया खो चुका है। इसके अलावा 404 अपने रशियन टैंक रूस खो चुका है और 150 आर्टिलरी सिस्टम का नुकसान रूस झेल चुका है। इसके अलावा 64 यानी 64 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खो चुका है। इसके अलावा 36 एंटी वॉरफेयर सिस्टम खो चुका है, अपना नुकसान इतना तगड़ा झेल चुका है। इसके अलावा 640 जंगी गाड़ियां खो चुका है रूस। इसके अलावा 3 फाइटर बोट भी खो चुका है। इसके अलावा 60 यानी 60 फ्यूल टैंक खो चुका है रूस। आपको बता दूं एक बड़ी खबर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करी है और गुजारिश करी है कि कृपया करके जंग रोक दे। व्लादिमीर पुतिन के दिमाग को आप समझते हैं, इजराइल की बात पर तंग ध्यान देंगे। दोस्तों, जो मारियोपोल का इलाका है, यानी मारियोपोल जो शहर है, ये यूक्रेन का काफी बड़ा शहर है जहां पर तुर्किश लोग भी फंसे हुए हैं। अब तुर्की ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम मारियोपोल से अपने लोगों को निकालेंगे। आपको बता दूं कि अब तक 14,800 लोगों को, तुर्किश लोगों को यूक्रेन से तुर्की निकाल चुका है। आपको बता दूं कि एनर्जी, स्टील और डिफेंस सेक्टर पर पाबंदी लगा दी गई है रूस पर। इस रिपोर्ट की आखिरी सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि काइवीव और यूक्रेन की तबाही के बावजूद पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के इन तीनों के लीडर, प्राइम मिनिस्टर काइवीव यानी यूक्रेन की राजधानी खुद जा रहे हैं मिलने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से। दोस्तों, अभी तक की यह सबसे बड़ी अपडेट थी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।